नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। एक शेर से शुरुआत करता हूं। अभी तो चाक पर जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। मतलब यह हुआ कि लड़ाई जारी है, लेकिन नीयत बदलने ना पाए, इसके लिए हम लोग मोर्चाबंदी किए हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछला ब्रॉडकास्ट मेरा इसीलिए था कि सुप्रीम कोर्ट पीआईएल को खारिज ना करे, पीआईएल की अवहेलना न करे, पीआईएल को नजरअंदाज न करे। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी मिल गई है। पूरे अपडेट्स अभी और आने बाकी हैं। जो साथी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं वो जल्द ही बाहर निकल के ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि आप सभी निवेशक बंधु, कार्यकर्ता बंधु, एजेंट बंधु और यहां तक कि कंपनी की भी शुभेच्छा, सहारा कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उनकी भी शुभेच्छा पीआईएल के साथ थी। और ये पहला प्रकरण है, ये पहला मामला है जब सहारा कंपनी ने दबी जुबान नहीं, ऑलमोस्ट खुले रूप से पीआईएल का ही समर्थन किया है। उन्होंने पीआईएल के खिलाफ कुछ भी नहीं कहने का एक प्रकार से मन बनाया है। और ये खबरें सहारा की तरफ से आती रही, लगातार पब्लिक डोमेन में आती रही कि सहारा भी चाहती है कि पीआईएल की सुनवाई हो। क्योंकि आपको मालूम है, अभी हम सारे डिटेल बताएंगे आपको कि पीआईएल में क्या क्या होना है, कैसे होना है, किन किन बातों की सुनवाई होनी है और क्यों सहारा प्रबंधन भी पीआईएल के पक्ष में एक प्रकार से खड़ा है। वो ये तो नहीं कह सकता है कि हाँ सारा काम कर लीजिए, लेकिन क्यों सहारा प्रबंधन भी पीआईएल के पक्ष में ही खड़ा है। आप सभी निवेशक बंधुओं, आप सभी संघर्ष करने वाले लोगों की ये बड़ी जीत है और बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैंड अलोन सुनवाई होती है, अकेले अकेले सुनवाई होती है, कई याचिकाओं के साथ सुनवाई होती है, क्लब करके सुनवाई होती है। ये इममटेरियल है, ये महत्वहीन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने आपकी बात को गंभीरता से लिया है और जिसके लिए हमारा आखिरी ब्रॉडकास्ट था कि कोर्ट आपके पक्ष को जरूर गंभीरता से लेगा। करोड़ों ऐसे बेसहारा निवेशकों की यह पुकार, सुप्रीम कोर्ट उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है। बेसहारों के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी, इसकी हमने अपील भी की थी लास्ट ब्रॉडकास्ट में, और आज लगभग वो बात सच साबित होने जा रही है। बिना विलंब किए हुए जो साथी सुप्रीम कोर्ट से आप देख रहे हैं, उसी प्रेमिसेस से मेरे ख्याल से सतीश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। आपके संघर्ष, आपकी लड़ाई, आपके जिद को हमारा सलाम है, चिवाइब नेटवर्क का सलाम है। और ये लड़ाई आप अपने लिए नहीं, करोड़ों निवेशकों के लिए, लाखों एजेंट बंधुओं के लिए और सहारा कंपनी के लिए, तीनों के लिए लड़ रहे हैं आप। मैं सहारा कंपनी और प्रबंधक से यह साफ साफ कहना चाहता हूं कि एक भी निवेशक आपके खिलाफ नहीं है। एक भी निवेशक, मन से, प्राण से और वचन से। आपने उन्हें थोड़ी बहुत खिलाफत करने पर मजबूर कर दिया है। अपनी सारी परेशानियों के बाद, अथाह पीड़ा के बाद, अथाह दर्द के बाद भी वो अगर कानून का सहारा लेना चाहते हैं, अदालत का सहारा लेना चाहते हैं तो इसमें भी भलाई आपकी ही है। आपका ही भला होने वाला है, आपका नुकसान नहीं होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए, इसी तरीके से निवेशकों का और एजेंटों का समर्थन करना चाहिए। मामला सिर्फ करोड़ों निवेशकों और लाखों कार्यकर्ताओं का नहीं है। मामला यह भी है कि एक कंपनी की बदनामी, जो 40 वर्ष की उनकी साख थी, उसका भी सवाल है। तो अपने साख का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपने साख के बारे में आपको चिंतित होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या इसी तरीके से
धोखा दे करके, झूठ बोल करके आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं बढ़ा जा सकता है। और आपको मालूम है और हमें भी मालूम है कि आप शायद उस रास्ते को अख्तियार नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको चाहते हैं कि आप उस रास्ते को अख्तियार कर लें, धोखा दे दें, झूठ बोल दें, फ्रॉड कर लें, वकीलों को मैनेज कर लें, कोर्ट को मैनेज कर लें, पैसे लेकर के चंपत हो जाएं, सारा श्री तो गुजर गए, अब मेरा क्या? नहीं, आपका सब कुछ है, आपके ही निवेशक हैं, आपके ही एजेंट हैं, आपको अपने निवेशक और अपने एजेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। सतीश जी, अब ब्लो बाय ब्लो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ बताइए। धन्यवाद। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस माननीय संजीव खन्ना जी की बेंच में रूल नंबर 1 केस नंबर 6 नंबर पर सुनवाई हुआ। लगभग पौना घंटा बहस चली। बहस चलने के बाद उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा पेंडिंग केस जो है आपका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आप अपना आवेदन करें। स्वीकृति उन्होंने दी है, उसके लिए अलग से सुनने के लिए उन्होंने मतलब इनकार किया है। उन्होंने कहा आपकी बात सुनने लायक सुनी जाएगी, लेकिन जो पेंडिंग केस चल रहा है पिनाक मोन्ती का पेंडिंग केस, सीबी वाले केस में आपको अटैच नहीं किया जाएगा, उसके आप आवेदन करके उसके माध्यम से आप आइएगा। पूरी आज हमको सफलता मिली है, चाहे माननीय वरिष्ठ जज महोदय सुने या दूसरे के माध्यम से सुने, लेकिन वो सुनवाई होगी, ये उन्होंने सुनिश्चित कर दिया। और उन्होंने ऐसा ऑर्डर में शायद शाम तक ऑर्डर आ जाएगा। उन्होंने कहा है ऑर्डर में कि आप पिनाक मोन्ती यानी जो पेंडिंग केस है उसके माध्यम से आप आइएगा। इतना हुआ, बाकी आज शाम तक ऑर्डर अपडेट हो जाएगा या कल तक हो जाएगा, वो सब बता दिया जाएगा। और तो हमारे राष्ट्रीय दर्शक ये जानना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में, क्या हमारे पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब आपके पीआईएल को, हमारे से तात्पर्य है, क्योंकि मैं इस लड़ाई में शामिल हूं तो मैं मानता हूं कि ये हमारी लड़ाई है, तो क्या इस लड़ाई, इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार माना जाए या रिजेक्ट माना जाए? क्या माना जाए, ये आम जन को बताना जरूरी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, देश के तमाम सहारा के पीड़ितों को पीआईएल का इंतजार था। जैसे ही सुबह 10 बजे कोर्ट खुली, चूंकि देर से कोर्ट चलना शुरू हुआ और 11:30 बजे के करीब में कोर्ट बैठी। कोर्ट एक नंबर पे 6 पे आइटम था हम लोगों का, और 5 केस सुने जाने के बाद 6वें केस पे हम लोगों की बारी आई और हमारे जो वकील थे वो वहां पे बहस के लिए तैयार हुए। लगभग 45 मिनट तक उन्होंने अपनी सारी बातें रखी और बड़ी गंभीरता से जस्टिस खन्ना सहित 3 लोगों का बेंच था वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य बेंच वही था, वहां पे सारी बातें उन लोगों ने सुनी। उसके बाद उन्होंने 2 शब्दों में ही अपनी बात को कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास सहारा सेबी का केस है, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे थे, हम लोग तो अंदर थे लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा वो थोड़ा बहुत हम लोगों को जो समझ में आया था। उसके बाद वकीलों ने आके हम लोगों को बताया वहां से निकलने के बाद कि उन्होंने कहा कि सहारा सेबी का मामला स्वयं चीफ जस्टिस के सामने है। इस केस से में आप मतलब यहाँ हमारी बेंच पे आपकी सुनवाई नहीं हो सकती, आप लोग इसके अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन मूव कराइए जिस जगह सहारा के अन्य केसेस चल रहे हैं, यानी पिनाक मोहंती। आप लोगों की बातें स्वीकार करने योग्य हैं और निश्चित तौर पे आप लोगों की बातें वहां सुनी जाएंगी। ऐसा कुछ वहां पे कहते हुए हमारे सीनियर वकील नजर आए और उन्होंने कहा देर शाम तक उन आप लोगों तक जो ऑर्डर कॉपी आएगी वो आप लोगों के सामने होगी। आप लोगों को मौका दिया है, जैसे एक लंबी रस्सी सहारा को फेंकी थी, ऐसे लंबी एक रस्सी ऑल इंडिया जन आंदोलन को फेंकी है। बस फर्क सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने उस अपनी बेंच से के जगह दूसरी बेंच पे ले जाकर सुनने के लिए अनुमति दी है कि आप वहां जाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। ये पूरी है। तो आप देश भर के निवेशकों को एक उम्मीद जरूर बंधी है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हमारा मामला दूसरी बेंच पे जाएगा उसको सुना जाना 100% तय हो गया।
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, माननीय चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि ये क्या बकवास लेकर के आए हैं, इसे ले जाइए यहां से। ऐसा कुछ नहीं कहा, बकवास शब्द तो हो ही नहीं सकता सर। उन्होंने स्पष्ट कहा, काफी देर तक उन्होंने, लगभग 45 मिनट चला। हम ये देख रहे थे कि वहां लगभग 1.5 घंटे में सारे के सारे आइटम खत्म कर दिए गए थे। अंतिम में ही हमारा था, 6वें नंबर पे था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सुना गया तो सहारा के पीड़ितों का जो पिटीशन दाखिल किया गया था, उस मुद्दे पे सुना गया। पूरी तरह से उन्होंने बात रखा। क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी पिटीशन तैयार करी थी वो चारों सोसाइटियों से रिलेटेड था, और सहारा सेवी का जो मामला है वो अलग है, जिसको स्वयं चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा कि जहां सारे मामले हैं सोसाइटियों के, वहां पे आप अपना एक एप्लीकेशन इसी में मूव कराइए और ये कॉपी वहां पे ले जाकर के सबमिट कराइए। अब वकीलों ने सिद्ध किया कि आपकी बातें, उन्होंने कौन सा किया, शब्द काम से याद नहीं पड़ रहा, मैं भूल रहा था। तो भारत का मौसम होगा तो आप लोग